दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई समेत 10 शूटर्स के खिलाफ दर्ज की चार्जशीट। दिल्ली के कारोबारी की हत्या की साजिश रचने और फिरौती मांगने के थे आरोप। लखनऊ के बाद अब पंजाब में भी पिटबुल ने किया 13 साल के बच्चे पर हमला। बुरी तरह से घायल बच्चे को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। यूएई में 27 साल बाद आई कहर बरपाने वाली बारिश। रेगिस्तान में भी आया सैलाब, गाड़ियां और बाजार पानी में डूबे। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जय सिटी टाइम्स। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई समेत 10 शूटर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जानकारी के मुताबिक चार्जशीट दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन की हत्या की साजिश रचने, उससे 1 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करने और आपराधिक साजिश रचने पर संगीन धाराओं में दाखिल की गई है। पंजाब के गुरदासपुर में 13 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। ऐसा ही एक हादसा कुछ समय पहले लखनऊ में हुआ था। हालांकि बच्चे की जान बच गई, लेकिन इस हमले में मासूम बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। बच्चे की उम्र 13 साल है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को आए अभी महज 9 महीने ही हुए हैं। इसी बीच 200 से ज्यादा दुकानें बंद भी हो गई हैं। वहीं अगले कुछ दिनों में कुछ और दुकानें भी बंद हो सकती हैं। दरअसल दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले कारोबारियों ने सरकार की शराब नीति से दूरी बना ली है और दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया है। यूएई के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ की वजह से कई घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जगह जगह गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। एनसीएम का कहना है कि यूएई में 27 साल बाद इस तरह की भीषण बारिश हुई है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर सरकार की नाकामी के बाद अब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बाजवा ने गुहार लगाई है कि अमेरिका आईएमएफ पर दबाव बनाए और जल्द ही उन्हें आर्थिक पैकेज मिले। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक आर्मी चीफ के पास इस मुद्दे पर बात करने का अधिकार नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों के रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद वैश्विक हालात लगातार बदल रहे हैं। अब रूस ने तेल निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान को खत्म करने का फैसला लिया है। रूस अब चीन की मुद्रा युआन और यूएई की मुद्रा दिहरम में तेल बेचेगा। ईरान में बेटे की मौत पर इंसाफ मांगने वाली एक मां को कथित कोर्ट ने 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। महिला का नाम महबूबा रमजानी है। उनके बेटे जमान धौलीपुर को 2019 में महंगाई के खिलाफ चले आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान सुरक्षा बलों ने गोली मार दी थी। जेसीडी विद्यापीठ के एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में हरियाणा कला परिषद के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति से ओतप्रोत कर देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत समापन हो गया है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सिरसा के डीएसपी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने की। अब बात आज के इतिहास की। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 1958 में एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड द्वारा प्रस्तावित किया गया, जो दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे को अपनाया था। दरअसल इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे सबसे पहले 1958 में पैराग्वे में मनाया गया था, लेकिन इस यादगार दिन की शुरुआत हॉलमार्क कार्ड के संस्थापक जॉयस हॉल ने 1930 में की थी। उन्होंने दोस्तों के लिए एक स्पेशल डे के तौर पर सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे का विचार प्रस्तावित किया था, जब लोग अपनी दोस्ती का जश्न मना सकें और रिश्तों का सम्मान कर सकें। 2011 में आयोजित 65वीं संयुक्त राष्ट्र सत्र में आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के तौर पर मान्यता दी गई। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जय सिटी टाइम्स।